नमस्कार दोस्तों। भारत का संविधान कुल 25 भाग हैं। इसमें मैं आपको एक एक चैप्टर ख़त्म करके पूरा बताऊंगा। आप बने रहिए। अगर आप एसएससी रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भाग 1 है। मैं सारे चैप्टर को 25 दिन में ख़त्म कर दूंगा। चैनल पे नए हो तो दोस्तों जुड़ जाइए। आज से टारगेट है 25 दिन में पूरा संविधान ख़त्म। एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करेंगे। ऐसे करते हुए हम 25 दिन में 25 भाग को ख़त्म कर देंगे, अर्थात 25 चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चाहे जितनी भी मेहनत करनी हो तो ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के सभी भाग। सबसे पहला भाग देखिए। भाग पहले में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। इसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। उससे पहले सारे चैप्टर को देख लेते हैं, किसको किसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो सारे चैप्टर को देखिए, लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 6 में संघ की सरकार का वर्णन है। भाग 7 में राज्यों की सरकार का वर्णन है। भाग 8 में निरस्त का वर्णन है। भाग 9 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 10 में पंचायतों का वर्णन है। भाग 11 नगर पालिका का वर्णन है। भाग 12 में सहकारी समितियों का वर्णन है। इसी प्रकार हम आगे के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एक एक चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करेंगे। हम लोग अब आ रहे हैं 13वें पे। भाग 13 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। भाग 14 में संघ और राज्य के बीच संबंध। इसी प्रकार वित्त संपत्ति अनुबंध ए अगला चैप्टर होगा आपका, जब हम ख़त्म कर रहे होंगे सारे चैप्टर को। उसके बाद व्यापार वाणिज्य और आवागमन, इन सभी को अच्छे से ख़त्म करेंगे। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसको भी ख़त्म करेंगे। न्यायाधिकरण को अच्छे से ख़त्म करेंगे। निर्वाचन को अच्छे से ख़त्म करेंगे। भाग ये रहा कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ख़त्म करेंगे। राजभाषा, इसको भी ख़त्म करेंगे। आपात उपबंध, इसको भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे विविध। उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ विविध प्रश्न भाग। इसके बाद हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन के बारे में पढ़ेंगे। और जो कुछ भी छूटेगा मैं उसको विविध में आपको पूरा करा दूंगा। और हर चैप्टर का मैं आपको जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। हर चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए संविधान वाले चैप्टर में। तो चलिए अब पहला चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो भारतीय संविधान का भाग 1 यह बताता है कि भारत का नाम क्या है, भारत का स्वरूप कैसा है, और भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी सीमाएं कैसी बनती हैं या बदली जा सकती हैं। इसको आपको लिखना नहीं है, ना कि याद करना है। बस आपको सुनना है, समझना है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। इस भाग में कुल 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4। भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्या लिखा है? संसद को क्या अधिकार है कि वह किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य बना सकती है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आप लोग समझिए। उदाहरण, सिक्किम 1975 में भारत में शामिल किया गया। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश, बाद में राज्य बना दिया गया। महत्वपूर्ण बात है, यह अधिकार सिर्फ संसद के पास है। किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है। चलिए अनुच्छेद 3 आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 के तहत हम राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए
यह अनुच्छेद क्या करता है, ये सब नहीं नोट करना है। संसद को अधिकार देता है कि वह नया राज्य बना सकती है। बस आपको लिखना है नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, इसको भी नोट करना। राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, यह भी नोट कर लेना। राज्य का नाम बदला जा सकता है, इसको भी अच्छे से आपको नोट कर लेना है। और अभी मैं आपको लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना होगा। क्या राज्य की सहमति जरूरी है? नहीं, राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। राज्य का नाम बदला जा सकता है। राज्य से सिर्फ राय ली जाती है। अंतिम फैसला संसद का होता है। अंतिम फैसला संसद का होता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 से बने कानून है। इसमें क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। जो होते हैं ना, साधारण कानून की तरह पास हो सकते हैं। साधारण कानून की तरह पास हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? राज्यों की जो हो ना, मैं बताता हूँ आपको, राज्यों की सीमा या नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, भाग 1 का सार या समरी, मैं आपको पूरा समरी बताता हूँ। भाग 1 का 4 लाइन में सारा चैप्टर खत्म। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और उसका संघ दिया गया है। बस आपको अनुच्छेद 1 में यही याद करना है। अनुच्छेद 2 में मैं आपको बताता हूँ, 4 लाइन में यह चैप्टर पूरा खत्म है। नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है। अनुच्छेद 3 राज्यों में परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 4 में परिवर्तन से जुड़े कानून दिए गए हैं। बस आपको यही इस चैप्टर में 4 लाइन याद करना है। बाकी मैंने जो बताया उसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ भी सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी 4 लाइन में आपका सभी कुछ कंप्लीट है। 4 लाइन में ही पहला चैप्टर कंप्लीट है। कल दूसरी वीडियो मैं डालूँगा, दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। देखिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भारत राज्यों का क्या है, कमेंट में आपको बताना है। तीनों प्रश्न को कमेंट में बताना है। नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है, आपको इसको बताना है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, क्या राज्य की सीमा सहमति पर जरूरी है? क्या राज्य की सहमति जरूरी है? नहीं, संसद राज्य की सीमा बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। राज्य से सिर्फ राय लेता है।